बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बकरी और शेर के बच्चे का वाक़या सुनाने वाले हैं। एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो वो बकरी के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, बकरी के नेकी के नाम से ये वाक़या मशहूर है। एक घना जंगल था जहाँ एक बकरी अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक बार अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में गई और बकरी ने अपने बच्चों को ये हिदायत दी कि बेटा, ये जो गार है जहाँ हम रहते हैं, इससे बाहर नहीं निकलना। मैंने सुना है कि जंगल में बहुत खतरनाक शेर आया हुआ है और वो छोटे बच्चों को खा लेता है। इस तरह इस बकरी ने अपने बच्चों को डरा और समझा दिया, जैसे एक माँ अपने बच्चों को समझाती है, और इनसे अंदर रहने के लिए कहा। लेकिन वो तो बच्चे थे और खेलना कूदना चाहते थे। जब माँ को देर हो गई खाना ढूंढने में, तो बच्चे बाहर निकलकर खेलने लगे। वो शेर तो मौके की तलाश में था, भूखा था, ललचाई नज़रों से देख रहा था, और इसने झपट कर अपने बड़े बड़े नोकीले दांत निकालकर इनके दोनों बच्चों को खा लिया। माँ जब वापस लौटी तो क्या देखती है कि बच्चे तो मौजूद नहीं थे, लेकिन इनकी हड्डियां पड़ी हुई थी। बकरी समझ गई और तड़प कर रह गई। वो क्या कहती है कि फितरत के हाथों मजबूर होकर एक दरिंदे, एक जानवर ने मेरे बच्चों को खा लिया है। बकरी रोती रही और आसमान की तरफ देखती रही और कहती रही, ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए गए हैं। एक माँ से इतना बड़ा इम्तिहान, लेकिन मैं सब्र करूँगी, कोई शिकवा नहीं करूँगी। लेकिन इस शेर ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। बकरी के दिल में शेर के लिए नफरत आ गई, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने इस बकरी से दोबारा एक और इम्तिहान लेना था। बकरी की फितरत क्या है ये देखना था। एक बार बकरी उदास बैठी थी और सोच रही थी कि क्या करूं, मेरे बच्चे तो नहीं हैं, चलो खाने की तलाश में निकलती हूँ। अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो गई। अब वो चलती जा रही थी कि अचानक इसको किसी के रोने की आवाज़ आई, जैसे कोई दर्द की वजह से तड़प रहा हो और कह रहा हो कि मेरी मदद करो। लेकिन वो आवाज़ साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो उसे एक शेर का बच्चा नज़र आया। वो बहुत छोटा बच्चा था, ऐसा लग रहा था कि अभी अभी पैदा हुआ है और चलने फिरने के काबिल नहीं है। वो बीमार भी लग रहा था। बकरी ने उसे बार बार देखकर नज़रअंदाज कर दिया और उसने नज़रें चुरा ली कि मैं इसको क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ, है तो शेर का बच्चा, और एक शेर ने ही मेरे बच्चों को खा लिया था। नहीं नहीं, मैं कोई नेकी नहीं करूँगी। बकरी उस शेर के बच्चे को नज़रअंदाज करके जा रही थी कि एकदम दिल में ख्याल आया कि शेर ने तो तुम्हारे बच्चे को खा लिया था, लेकिन तुम एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत डाली है, और मोहब्बत तो हर किसी के साथ होनी चाहिए। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, किसी माँ का तो बच्चा होगा। बस ये ख्याल दिल में आना था कि उस बकरी को शेर के बच्चे पर रहम आ गया। भूखे शेर के बच्चे ने हसरत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई कि ये बहुत भूखा है और कोई भी इसके साथ नहीं है। इसने शेर के बच्चे को अपना दूध पिलाया। इतनी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने गार में उस बच्चे को रखकर वहां से जाने का इरादा किया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं शेर का ये बच्चा अकेले यहाँ पड़े पड़े मर ना जाए। लिहाजा बकरी इसके पास रुक गई। 2-3 दिन अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल करने की बदौलत
शेर का वो बच्चा तंदुरुस्त हो गया। अब बकरी ने सोचा कि शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया है, अब मैं अपने घर चली जाती हूँ। लेकिन फिर बकरी को इस पर रहम आ गया कि ना जाने इसके माँ बाप कहाँ हैं। ये बेचारा अकेले घबराएगा, कहीं ये बच्चा किसी शिकारी का निशाना न बन जाए। चुनांचा बकरी उसे घर ले आई। यहाँ अब शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा, क्योंकि अब इनकी माँ बन गई थी, यानी पालने वाली माँ बन गई थी। बकरी ने बड़े प्यार से उसे पालना शुरू कर दिया और उससे बहुत मोहब्बत करती और अपने सीने से लगाए रखती। अब अल्लाह तबारक व ताला ने बकरी को उसके भी बच्चे दिए, यानी बकरी के भी अपने बच्चे पैदा हुए। लेकिन इसने अपने बच्चों में और शेर के बच्चों में कोई फर्क नहीं किया, बल्कि इसी तरह से प्यार करती रही। वो शेर का बच्चा यही समझ रहा था कि यही बकरी मेरी माँ है, माँ समझकर उसके साथ रहा करता था। शेर बड़ा हो गया और बकरी बूढ़ी हो गई। बकरी के दिल में अक्सर ये डर लगा रहता था, इसको खौफ आ जाता था कि मैंने अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए एक माँ बनकर इस शेर के बच्चे को पाला है। बचपन में ये बात इसको मालूम नहीं थी। जब ये जवान होगा तो उसे मालूम होगा कि मैं बकरी हूँ और ये शेर है, और शेर का काम तो बकरी को खाना है, अपने से कमज़ोर जानवरों पर हमला करना है। बकरी ये सोचती कि क्या ये मुझे खा लेगा और मेरे बच्चों को भी खा लेगा। तो बकरी अल्लाह पाक से दुआ करती थी, ऐ अल्लाह, तेरी ज़ात पर भरोसा करते हुए मैंने इस शेर के बच्चे को पाला है, माँ बनकर पाला है, इसका कोई नहीं था। ऐ अल्लाह, तू ही सबसे बड़ा हिफाजत करने वाला है, इस शेर के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे। शेर अब जवान हो चुका था, बकरी का बहुत ख्याल रखता था। बकरी से कहता था कि तुम मेरी बूढ़ी हो गई हो माँ, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा और जो मेरे छोटे भाई बहन हैं उनका भी ख्याल रखूँगा। अब तुम्हें जंगल में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम करूँगा। बकरी इसको दुआ देती थी। मोहतरम नाजरीन, अब अल्लाह तबारक व ताला की शान करीमी देखिए, मोहब्बत का आप यहाँ पर असर देखिए। एक बार वही बकरी घास खा रही थी और इसके आसपास इसके बच्चे भी खेल रहे थे कि अचानक वहाँ पर एक भूखा शेर आ गया और वह दरिंदा उस बकरी को और उसके बच्चों को खाना चाहता था। लेकिन यहाँ पर जवान शेर था जिसे बकरी ने पाला था। वो सीना तान कर सामने खड़ा हो गया। उसने कहा कि तुम मेरी माँ को और मेरे भाइयों को कुछ नहीं कर सकते। वो शेर कहने लगा, अरे तुम तो मेरे साथी हो, हमारा काम तो इन बकरियों को और इनके बच्चों को खाना है, ये हमारी खुराक है। तो जिसे बकरी ने पाला था वो शेर कहने लगा कि तुम जो भी कह रहे हो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करता। जिस वक्त मैं छोटा था मेरा कोई सहारा नहीं था, तो इसी बकरी ने मेरी हिफाजत की थी, ये मेरी माँ बनी थी, इसने मुझे बच्चों की तरह पाला और जब मैं जवान हो गया हूँ, तंदुरुस्त हो गया हूँ, तो क्या मैं इसको खा लूँगा या तुम्हें खाने दूँगा? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे दिल में इस बकरी की मोहब्बत डाल दी है और इसको तो क्या, इसके बच्चों को भी हाथ नहीं लगा सकता। यहाँ कोई भी जंगली जानवर इनके घर को नहीं उजाड़ सकता। मैं इनकी हिफाजत के लिए यहाँ पर मामूर किया गया हूँ। जो शेर हमला करने आया था वो गुर्राने लगा और कहने लगा, तू पागल हो गया है, अरे इसको खा ले और इससे अपना पेट भर। इसने कहा, तू अपना पेट भरने आया है, खाने आया है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। और इस पर झपट्टा मारा और अपने नोकीले पंजे इसकी गर्दन पर लगा दिए और अपने दांतों से इसकी गर्दन दबा दी और उसे मारते हुए कहने लगा कि तुझे मैं ख़त्म कर दूंगा। तो इस बकरी का, जिसे मैं माँ समझता हूँ, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर इसने इस शेर का खात्मा कर दिया। यहाँ पर बकरी की आंखों में आंसू आ गए। बकरी कहने लगी, मेरे मालिक, मेरे मौला,
میں نے کتنی محبت سے تیری ذات پر یقین کرتے ہوئے اس شیر کے بچے کو اپنا بچہ بنایا اور آج سچ میں میرا بیٹا بن گیا۔ تو محترم ناظرین، اس طرح ایک بکری نے شیر کے بچے کو پالا اور وہ شیر اس کا بچہ بن کر رہ گیا، اس کا بیٹا بن کر رہ گیا۔ محترم ناظرین، آج کل کے بچے تو ماں باپ کو بہت کم سمجھتے ہیں، اپنے ماں باپ کو عزت ہی نہیں دیتے، حالانکہ ان کے ماں باپ نے کتنی مشکلوں سے انہیں پالا ہے، یہ وہ بھول چکے ہوتے ہیں۔ آج کے بچوں کو اپنے ماں باپ کی کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی قدر نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے اور جنت کا دروازہ باپ کو بنایا ہے۔ محترم ناظرین، میں امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیں، تندرست رہیں۔ اللہ حافظ۔